सिंदूर की डिब्बी में मात्र इस वस्तु को रख देने से और उसके उपरांत इस छोटे से उपाय को कीजिए। उसके बाद देखिए कि कैसे आपका प्रिय जो आपसे दूर जा चुका है या कैसे आपके रिश्ते, आपका वैवाहिक जीवन कैसे सही हो सकता है, कैसे परिस्थिति वापस पुनः रूप में आ सकती है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन विद एस्ट्रोलॉजी में, जहां पर हम लोगों को उनके जीवन को एक अच्छी राह दिखाते हैं और उन्हें ऐसे उपाय बताते हैं जहां उन उपायों को कर कर वो अपने जीवन को और अधिक सरल बनाते हैं। हमारे पिछले वीडियो से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सराहा, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए, बहुत सारे ऐसे कॉल आए कि पंडित जी कुछ ऐसा बताइए जिससे हम हमारे प्रिय को, हमारे चाहने वाले को या हमारे पति को, हमारी पत्नी को हमारे साथ हमारे रिश्ते अच्छे बना सकें उनके साथ, या उनके साथ हमारे जो संबंध हैं जो बिगड़ चुके हैं उनको सही करने के कुछ उपाय बताइए जो बहुत छोटे हों, जो घर में ही किए जा सके और उनके द्वारा हमें तुरंत लाभ मिले। ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए आप लोगों को आज इसी के बारे में बताते हैं। लोगों के जीवन में परेशानियां बहुत हैं। कोई आर्थिक तंगी से ग्रस्त है, कोई अपने वैवाहिक जीवन से ग्रस्त है, कोई माता पिता के गुस्से से प्रभावित है, तो कोई खुद से ही प्रभावित है, कोई किसी को खुद से ही नाराजगी है, कोई खुद से ही उलझा हुआ है। आज किस तरीके से अपने प्रियजन को, अपने उस प्रेमी को, अपने चाहने वाले को कैसे अपने समीप ला सकते हैं, कैसे जो आपके रिश्ते बिगड़ चुके हैं कैसे उन्हें आप फिर से बना सकते हैं, कैसे वो जो चीज जो आप लोगों में एक समय के लिए थी, वो प्यार जो एक समय के लिए आप लोगों में था जो अब टूट चुका है, कैसे उसे फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उस इंसान को अपना बनाए, कैसे उसे अपनी इंपॉर्टेंस, जो अपनी महत्वता है उसे समझाएं, कैसे हमारा रिश्ता एक पवित्र रिश्ते में बदले, कैसे हम एक ऐसा रिश्ता बनाए जो जीवन भर चले, उसमें कोई अड़चने ना आए, दोनों में आपसी समझ की जो है प्रगाढ़ता बढ़े, आपसी व्यवहार बढ़े, आपसी संबंध बढ़े और आपसी प्रेम बढ़े, संतान सुख की प्राप्ति हो और जो जो सामाजिक जीवन को अच्छा बनाने की जो जो चीजें होती हैं उन सभी की आप सभी को प्राप्ति हो। यही मनोकामना करते हुए आज का उपाय आप लोगों को बताते हैं कि माता पार्वती और शिव जी का रिश्ता ऐसा रिश्ता था जिसकी आज पूरे जगत में जिसका बखान किया जाता है। माता पार्वती ने अपने आप को त्याग कर, सती ने अपने आप को न्यौछावर करके फिर से पुनः हजारों वर्षों का इंतजार करके, और शिव जी ने भी उनका हजारों समय इंतजार किया, हजारों सालों इंतजार किया, और उसके बाद में माता पार्वती फिर से शिव जी से मिली। क्या कभी ऐसा प्रेम देखा है? क्या ऐसा प्रेम कभी संभव है? शायद आज के जमाने में ऐसा कुछ नहीं संभव। लेकिन फिर भी हमारे पास जो हमारा प्रिय है, हमारे छोटे छोटे जो घरेलू झगड़े हैं, आज वही हमारे लिए बहुत बड़े हो गए। इन छोटे छोटे झगड़ों को लेकर भी आज हम इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि उनके द्वारा हमारा जीवन अस्त व्यस्त है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कोई तीसरा व्यक्ति हमारे जीवन में आ रहा है, कोई तीसरी लड़की, कोई तीसरा लड़का, कोई तीसरा पुरुष, कोई तीसरी स्त्री आकर हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को खराब कर रही है या खराब कर रहा है। हर मनुष्य के जीवन की यही है कि उसका जो साथी है उसे कभी धोखा ना दे। अगर धोखा दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है? क्या किसी ने उसके ऊपर कुछ कराया तो नहीं है? क्या कोई दोष तो नहीं है? क्या कुंडली से कोई छेड़खानी तो नहीं हुई? किसी भी तरह की समस्या, कैसी भी समस्या हो, आज उसका उपाय आपको बताएंगे कैसे उस चीज को आप सही कर सकते हैं, कैसे उस चीज को आप सॉल्यूशन विद एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे अपने पारिवारिक जीवन को संपन्न बना सकते हैं, कैसे उस तीसरे इंसान को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं और अपना सुखी जीवन फिर से शुरू कर सकते हैं, उसी तरह जैसे शादी के तुरंत कुछ महीने तक वह रहता है। एक अच्छा रिश्ता, एक परिपक्व रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता। तो क्या करना है? पति हो, पत्नी हो, लड़का हो, लड़की हो, यह नहीं कि यह सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। हर वो व्यक्ति जो इस चीज से परेशान है, हर वो स्त्री जो इस चीज से परेशान है, क्या करना है? सिंदूर की एक डिब्बी लीजिए।
सिंदूर की डिब्बी में उस व्यक्ति का नाम लिखिए, उस स्त्री का नाम लिखिए जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। सबसे ऊपर उस स्त्री का नाम लिखिए, फिर एक तरफ अपना नाम लिखिए, बीच में जोड़ यानी प्लस का निशान बनाइए और बगल में अपना नाम लिखिए। अपने और अपने चाहने वाले का नाम आप प्लस में रखिए, ऊपर उस स्त्री का नाम लिखिए या उस पुरुष का नाम लिखिए जिसकी वजह से आप परेशान हैं। उसके बाद उस नाम को काट दीजिए, उस नाम को अच्छे से काट दीजिए ताकि वो दिखाई तक ना दे। जैसे ही वो दिखाई देना बंद हो जाए, उस पर्ची को मोड़कर, उस कागज को मोड़कर उस सिंदूर में रख दीजिए। सिंदूर में रखने के बाद डिब्बी को बंद करिए, अपने तकिए के नीचे रखिए, रात भर उसे वहीं रहने दीजिए। अपने तकिए के नीचे रखकर उसे सो जाइए, रात भर उसे वही रहने दीजिए। रात भर सिर्फ यही मनोकामना करें कि हम जो चाहते हैं हमारे वही काम संपन्न हो। सुबह उठने के पश्चात उस डिब्बी को उठाइए, उस पर्ची को निकालिए, अपने बाहर, अपने घर के बाहर एक अच्छी जमीन में उस पर्ची को गाड़ दीजिए। सिंदूर की डिब्बी को फिर लीजिए और नहाते समय, जब आप नहा चुके हों, जब स्नान कर चुके हों, तो बाल्टी में जो थोड़ा सा पानी रह जाता है, उस बाल्टी के अंदर उस सिंदूर को उस पानी में डालिए और उसके उपरांत 108 बार ओम यमाय त्वा मखाय त्वा, ओम यमाय त्वा मखाय त्वा, ओम यमाय त्वा मखाय त्वा, इस मंत्र का उच्चारण 108 बार कीजिए। फिर उस पानी को बहा दीजिए, उस पानी को फिर एक डिब्बी में डालिए और घर से बाहर उस पानी को भी फेंक दीजिए। यह उपाय 33 दिनों तक कीजिए। 33 दिनों के उपरांत देखिए किस तरीके से आपका प्रिय आपके साथ, आपके संबंध किस तरह से अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। कैसे वो तीसरा इंसान जिस पैरों से वो आया था, उल्टे पैरों से वो वापस चला जाएगा। इस तरीके को अपनाने के पश्चात देखिएगा किस तरीके से आपका जीवन जो है सरल दिशा में आ जाता है। लोगों के बहुत कहने के उपरांत, बहुत लोगों के हमारे पास प्रश्न आए कि पंडित जी, आचार्य जी, किस तरीके से इसको समाधान किया जाए। तो समाधान आपके सामने है, अपनाइए इसे और देखिए किस तरीके से आपका जीवन सुधरता है, किस तरीके से आपका पारिवारिक, आपका वैवाहिक रिश्ता सुधरता है, कैसे उस तीसरे इंसान का नाश होता है, कैसे वो आपसे दूर जाता है, आपके पति से, आपकी पत्नी से दूर जाता है या जाती है। इसी के साथ आज का अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा और किसी भी तरह की आपकी समस्या हो, हमें नीचे दिए गए नंबर पर फोन करें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।